हेलो स्टूडेंट, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के तीसरे पहचान को पढ़ेंगे। इसके पहले दो पहचान जो पढ़ाया गया था वो सिंपल फ्यूचर टेंस का था। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसका लिंक वहां पर दिया गया है, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तीसरा पहचान, जिसका हिंदी पहचान है उंगा, उंगी, एगा, एगी, एंगे, या सेंटेंस के अंत में गा, गी, गे भी आ सकता है। इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यह करने के भाव में होगा, इसमें वर्ब एक्शन दिया होगा। रूल की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस जो रूल होता है, पिछले पहचान में भी जैसे हमने लिखवाया था, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, मस्ट, माइट, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है, प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी अन्य चीज़ें जो भी होगी हम उसके आगे ऐड करेंगे। इसी प्रकार हमने प्रेजेंट टेंस में जब पढ़ा था तो उसमें शैल, विल नहीं होगा। इसी पहचान का जस्ट जो मेन पहचान प्रेजेंट टेंस में हमने जो पढ़ाया था वो है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। उसके बाद पास्ट टेंस में वही बदल जाता है, ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए। और वही अब फ्यूचर टेंस में जब बदल जाता है तो उंगा, उंगी, एगा, एगी। इस तरह से तीनों पहचान, तीनों रूल आप एक क्रम में इस तरह से समझ सकते हैं। यही पूरे टेंस का मेन पहचान है, याद रखें इस चीज़ को। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर शैल, विल कहाँ यूज़ करते हैं, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। तो जानकारी के लिए बता दें, आई, वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होगा, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन कभी कभी जब भी वाक्यों में पक्का इरादा, धमकी या दृढ़ निश्चय, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो वहाँ ये चीज़ें बदल जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आई, वी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, अन्य के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो आइए इसके एग्जाम्पल की तरफ कुछ नज़र डालते हैं। अब एग्जाम्पल है, वह अपने दोस्त की मदद करेगा। तो वह अपने दोस्त की मदद करेगा, सब्जेक्ट ही होगा। ही के साथ हम चारों में से शैल, विल, मस्ट, माइट। मस्ट का प्रयोग अवश्य आने पर करते हैं और माइट का प्रयोग शायद आने पर करते हैं। तो वह अपने दोस्त की मदद करेगा, तो ही विल हेल्प हिज फ्रेंड। अब इसे अगर हम प्रेजेंट टेंस में इसकी बात करें तो हो जाएगा इसका हिंदी पहचान, वह अपने दोस्त की मदद करता है, ही हेल्प्स हिज फ्रेंड। और यही पास्ट टेंस में जब कन्वर्ट होगा तो वह अपने दोस्त की मदद करता था, तो ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड, वहाँ सेकेंड फॉर्म लग जाएगा। फ्यूचर टेंस में ही विल हेल्प हिज फ्रेंड। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है, पिताजी रोज सुबह टहलेंगे। टहलेंगे पहचान फ्यूचर टेंस में है, एंगे आया हुआ है तो इसे हम बदलेंगे, फादर विल वॉक इन द मॉर्निंग। यदि इसे प्रेजेंट टेंस में कहें तो फादर वॉक्स इन द मॉर्निंग, यानी पिताजी सुबह में टहलते हैं। और अगर इसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करें तो फादर वॉकड इन द मॉर्निंग, पिताजी सुबह में टहलते थे। कुछ इस प्रकार बनेगा। तो इसी तरह से आप तीनों टेंस को समझ सकते हैं, ईजिली समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, मैं रोज़ स्कूल पैदल जाऊंगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, आई शैल गो टू स्कूल ऑन फुट या बाई फुट। आप इस तरह से इसको हम बदल सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में कहें तो आई गो टू स्कूल ऑन फुट, पास्ट टेंस में होगा आई वेंट टू स्कूल ऑन फुट। इस तरह से आप इसको तीनों रूप में समझ सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का बहुत ही सिंपल रूल है, सब्जेक्ट जो शैल, विल है, शैल, विल, मस्ट, माइट, इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी जैसे आप पिछली बार किए हैं सेम वही कंडीशन यहाँ भी लागू होता है। एग्जाम्पल है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ऊँगा पहचान लास्ट में देखें, यहाँ पे पहचान लास्ट में मिल रहा है। तो इस प्रकार मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई शैल नॉट टेल ए लाई। यह एक ग्रामेटिकल पोर्शन है। झूठ बोलना के लिए हम टेल ए लाई शब्द का प्रयोग करते हैं और सत्य बोलने के लिए स्पीक द ट्रुथ
वर्ड हम यूज करते हैं, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। एग्जाम्पल है लड़के दिन में नहीं सोएंगे। सोएंगे, एंगे, यहाँ भी ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे द बॉयज़ विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। अगर इसे हम प्रेजेंट टेंस में करें तो हो जाएगा बॉयज़ डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। पास्ट टेंस करें तो द बॉयज़ डिड नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। तो इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आप इसे इजीली समझ सकते हैं, बदल सकते हैं। इसके बाद नेगेटिव रूल का कभी नहीं आने पर जो रूल है उसमें हम नेवर का प्रयोग करते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था इस चीज़ को। सब्जेक्ट के बाद हम जो शैल विल, जिसके बाद भी हम नॉट लगाते हैं, वहीं हम नेवर का भी प्रयोग करेंगे। आप शैल विल के बाद नेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वह कभी किसी को गाली नहीं देगा। देगा यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, एगा आया हुआ है, तो ही विल नेवर अब्यूज एनीवन। अब इसे अगर प्रेजेंट में कहें तो वह कभी किसी को गाली नहीं देता है, तो ही नेवर अब्यूजेस एनीवन। और अगर पास्ट टेंस में कहें तो ही नेवर अब्यूज्ड एनीवन। इस तरह से हम इसे बदल सकते हैं। बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रो में ए ग्रुप, बी ग्रुप अब आप लोगों के लिए आम हो चुका होगा, क्योंकि ये हर पहचान में हमने इसे एक्सप्लेन किया है। ए ग्रुप का मतलब होता है जब वाक्य क्या से शुरू होता है, और जब बी ग्रुप का मतलब होता है जब वही प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आ जाते हैं। तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है उसका जो रूल होगा शैल विल, यानी जिसके बाद हम नॉट लगाते हैं उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो शैल विल मस्ट माइट के बाद हम तुरंत सब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट या अन्य वर्ड यूज करेंगे। एग्जाम्पल है क्या वह तुमको कुछ कलमे देगा, तो हो जाएगा विल ही गिव यू सम पेन। अब ये अगर इंट्रोगेटिव प्रेजेंट टेंस में इसे बदलें तो हो जाएगा डज ही गिव यू सम पेन्स। पास्ट टेंस में कहें तो डू या डज के जगह पर हम डिड का प्रयोग करेंगे, तो डिड ही गिव यू सम पेन्स। एक और एग्जाम्पल है क्या वह शतरंज खेलेगी, तो विल सी प्ले चेस। अब बी ग्रुप में जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, बी ग्रुप का मतलब जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं। जब हिंदी में जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक पहले ना आकर बल्कि बीच में आते हैं, तो ये बी ग्रुप होते हैं और इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाते हैं। तो रूल हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, प्लस शैल विल, उसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल ए ग्रुप के ही तरह होता है, केवल क्वेश्चन वर्ड हम आगे बढ़ा देते हैं। ट्रांसलेशन होगा तुम रोज सुबह क्या याद करोगी। तुम रोज सुबह क्या याद करोगी, तो क्या की अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे व्हाट विल यू लर्न डेली इन द मॉर्निंग। इस क्रम में आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब प्रेजेंट टेंस में अगर इसे बात करें तो हो जाएगा तुम रोज सुबह क्या याद करती हो। पास्ट टेंस में होगा तुम रोज सुबह क्या याद करती थी। इस तरह से इसको हम बदल देंगे। तो व्हाट डू यू लर्न डेली इन द मॉर्निंग, ये प्रेजेंट टेंस है, और व्हाट डिड यू लर्न डेली इन द मॉर्निंग ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है तुम इस गेम को कैसे खेलोगे। कैसे खेलोगे का मतलब ये भी बी ग्रुप है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो हो जाएगा हाउ। कैसे की अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे हाउ विल यू प्ले दिस गेम। इसके बाद जो मेन पहचान होता है कौन आने पर रूल होगा हु प्लस, यहाँ अफर्मेटिव की तरह रूल काम करता है। यहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर ही हम हु का प्रयोग करते हैं। बाकी सारी चीज़ें अफर्मेटिव की ही तरह कार्य होता है। तो हु प्लस शैल विल मस्ट माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है तुम्हें गणित कौन पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे इट मीन्स ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट के क्रम में हम हु विल टीच यू मैथ्स।
अगला है कौन नहीं आने पर। कई बार ऐसा होता है सेंटेंस में कौन भी होता है और नहीं भी होता है। इसे निगेटिव के फार्मूले की तरह ही इसे हम बदलेंगे। कौन हु के बाद शैल विल के बाद हम तुरंत नॉट लगा देंगे। जैसे एग्जांपल है, इस काम को कौन नहीं करेगा। अक्सर हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं कि यहाँ कौन नहीं बैठेगा, वहाँ कौन नहीं जाएगा। ये बिल्कुल इसी पहचान से मैच करता है। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें। इसका ट्रांसलेशन होगा हु विल नॉट डू दिस वर्क। अब अगला जो रूल है ये भी बहुत ही मायने रखता है। यूज ऑफ हाउ मैनी, हाउ मच, विच एंड हुज। यहाँ कितना कितनी अगर हिंदी में आया है तो हाउ मैनी और हाउ मच का प्रयोग करेंगे। अब हाउ मैनी काउंटेबल चीज़ों के लिए होता है और हाउ मच अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए होता है। वहीं यदि वाक्य में कौन सा, कौन सी, कौन से आया है तो हम विच का प्रयोग करेंगे, या हिंदी में किसका, किसकी, किसके आया है तो हम हुज शब्द का प्रयोग करेंगे। इसे याद कर लें। इसका जो रूल होगा बिल्कुल इंट्रोगेटिव बी ग्रुप के ही तरह होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वर्ड के बाद एक नई चीज़ देखने को मिलती है। एक नाउन वर्ड यूज किया होता है। जैसे कितना शब्द है तो कितना के बाद कोई शब्द आया होगा वही नाउन होगा। जैसे कितना दूध, कितना कल। अब कौन सा है तो कौन सी किताब, कौन सा पेन, कौन सा कलम, इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल है, वह रोज़ कितना दूध पिएगा। देखिए कितना के बाद दूध वर्ड जो आया हुआ है यही इसका नाउन हो जाता है। तो कितना की अंग्रेजी हाउ मैनी होता है और हाउ मच होता है। अब देखना ये होता है कि यहाँ काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो दूध जो होता है ये अनकाउंटेबल होता है, इसे हम गिनती करके नहीं गिन सकते हैं। तो यहाँ हम मच का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा हाउ मच मिल्क विल ही ड्रिंक डेली। हाउ मच मिल्क विल ही ड्रिंक डेली, यानी वह रोज़ कितना दूध पिएगा। अब ये प्रेजेंट टेंस में होता तो ये हो जाता वह रोज़ कितना दूध पीता है। तो हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक डेली। और यही पास्ट टेंस होता तो वह रोज़ कितना दूध पीता था। तो हो जाता हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक डेली। ठीक है, ये प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर टेंस क्रम से आप इसको इजीली समझ सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, तुम एक महीने में कितना कलम खरीदोगे। बिल्कुल उसी तरह से है। ये यहाँ भी कितना शब्द आया है तो कितना के बाद कलम है तो कलम को हम गिनती कर सकते हैं 1 2 3, ये काउंटेबल है। तो आप बिल्कुल यहाँ हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। तो हाउ मैनी पेन विल यू बाई इन ए मंथ। अगला एग्जाम्पल है, तुम रात में कौन सी किताब पढ़ोगे। देखिए कौन सा आया है, कौन सा के पास किताब आया है, यानी विच का प्रयोग करेंगे। तो विच बुक विल यू रीड इन द नाइट। अगला एग्जाम्पल है, वह रोज़ किसका कलम तोड़ेगी। किसका के लिए हुज, अभी अब आगे हमने बताया है। किसका आने पर हम हुज का प्रयोग करेंगे। तो हुज पेन विल सी ब्रेक डेली। अब इस पहचान का आखिरी रूल है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव निगेटिव जो रूल होता है बिल्कुल इंट्रोगेटिव के ही तरह कार्य करता है। इस रूल में हम सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट यूज कर देते हैं। जैसे ए ग्रुप में जैसा बताया गया था, ए ग्रुप है तो हम पहले ही मेंशन करेंगे शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस क्रम में इसको हम मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल है, क्या तुम उसे रोज़ नहीं पीटोगे। तो देखिए क्या भी आया और नहीं भी आया, इट मीन्स ये इंट्रोगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है। तो विल यू नॉट बीट हिम डेली। अगला एग्जाम्पल है, क्या वह उन फूलों को नहीं तोड़ेगा। विल ही नॉट प्लक दोज फ्लावर्स। विल ही नॉट प्लक दोज फ्लावर्स। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन बनेगा। अगला बी ग्रुप है। बी ग्रुप में क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, फिर शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इस रूल को इजीली इंट्रोगेटिव के ही तरह होता है, केवल यहाँ सब्जेक्ट के बाद हम नॉट मेंशन कर देते हैं और इस तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल बन जाता है। एग्जाम्पल है, तुम्हारा दोस्त मेरी मदद क्यों नहीं करेगा। देखिए क्यों भी आया है, नहीं भी आया है।
इट मीन्स ये इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो वाई विल योर फ्रेंड नॉट हेल्प मी। अब यही अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो तुम्हारा दोस्त मेरी मदद क्यों नहीं करता है। तो वाई डज योर फ्रेंड नॉट हेल्प मी। और अगर यही पास्ट टेंस में होता तो तुम्हारा दोस्त मेरी मदद क्यों नहीं करता था। तो हो जाता वाई डिड योर फ्रेंड नॉट हेल्प मी। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये टेंस इजीली समझ में आया होगा। नीचे कुछ एक्सरसाइज है, आप इसे प्रैक्टिस करें, बनाएं, ट्रांसलेशन करें। इसे प्रेजेंट टेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पास्ट टेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि किसी को कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को ज़रूर रखें, चलते चलते बता दें। आप देख रहे हैं शफीक क्लासेस। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें।